हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज की इस वीडियो में हम भाग के 5 सवालों को हल करेंगे। अगर आपको भाग करना नहीं भी आता हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारी बारी से एक एक सवाल हल करेंगे। इन 5 सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 846 में 6 से भाग लगाएंगे। तो भाग कैसे देते हैं? सबसे पहले एक संख्या में भाग देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 846 में 6 से भाग देना है। तो शुरुआत कैसी करनी है? एक अंक में भाग देना है। ठीक है, तो पहले हम 8 में भाग देंगे। तो 6 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या फिर 8 से कम। तो 6 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे हम? 6 कम 6, 6 दूनी 12। 2 बार में कितना हो जाएगा? 12 होगा, जो कि 8 से ज़्यादा है। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार पढ़ेंगे। 6 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। 6 एकम 6। अब यहाँ पर लगाएंगे माइनस और एक डंडा इस तरह से खींचेंगे। अब क्या करेंगे? 8 में से 6 को घटा लेंगे। तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 2 बचेगा। अब आप ये देखिए कि 6 की टेबल में 2 आता है क्या? 6 की टेबल में 2 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर से उतार लेंगे, 4 को उतार लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा 24। अब 6 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे हम कि 24 आ जाए या फिर 24 से कम। तो 6 की टेबल पढ़ो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्री 18 और 6 चौकी 24। 4 बार में आ जाएगा। अगर हम 5 बार पढ़ देंगे, 6 पंजे 30, तो 5 बार में कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, 24 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें 24 लाना है या फिर 24 से कम। तो 6 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे। 6 चौकी 24, 6 चौकी 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 24, और 24 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर बचेगा 0। अब ऊपर से क्या उतारेंगे? 6 उतारेंगे, क्योंकि एक संख्या अभी बाकी है। एक संख्या बाकी है तो ऊपर से उतार लेंगे 6। अब 6 की टेबल कितनी बार पढ़नी पड़ेगी? 6 की टेबल एक बार पढ़नी पड़ेगी। 6 एकम 6। एक बार में कितना आ जाएगा? 6 एकम 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 6 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो इस तरह से 846 में 6 से भाग देंगे तो 141 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 141 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों भाग कैसे देते हैं? सबसे पहले एक अंक में भाग देंगे। अगर एक अंक में भाग नहीं जाएगा तो 2 अंक में भाग देंगे। अगर 2 अंक में भाग नहीं जाएगा तो 3 अंक में भाग देंगे। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? एक अंक से करनी है। आगे आपको सारे सवाल जब हम हल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 155 में किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। तो सबसे पहले एक अंक में भाग देंगे। कहने का मतलब एक में भाग देंगे। क्या 5 की टेबल में एक आता है? नहीं आता है। ठीक है, 5 की टेबल में एक नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? अब 2 संख्या में भाग देंगे। कितनी में भाग देंगे? 2 संख्या में भाग देंगे। तो 5 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे हम कि 15 आ जाए या फिर 15 से कम। तो 5 की टेबल पढ़ो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 त्री 15। कितनी बार में आएगा प्यारे बच्चों? 3 बार में आएगा। 5 त्री 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और यहाँ पर एक इस तरह से डंडा खींचेंगे। अब 5 में से 5 गया तो क्या बचा? 0, और 1 में से 1 गया तो क्या बचा? 0। ठीक है, तो इस तरह से 15 में से 15 गया तो यहाँ पर क्या बच गया? 0 बच गया। अब ऊपर से क्या उतारेंगे? 5 उतारेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 5। अब 5 की टेबल में कितनी बार में आएगा? 5 एक बार में आ जाएगा। 5 एकम 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 5 एकम 5। अब 5 में से 5 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो इस तरह से 155 में 5 से भाग देंगे तो 31 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें भाग लगाना होता है। पहले सवाल में 8 में भाग जा रहा था, एक संख्या में एक अंक में भाग जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर एक अंक में भाग दिया। लेकिन दूसरे जो सवाल में था एक अंक में भाग
नहीं जा रहा था, तो हम क्या किए, शुरुआत में 2 अंक में भाग दिए, ठीक है, यानी कि 15 में भाग दिए। तो 5 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 5 3 15, तो 15 में से 15 गया तो क्या बचा 0, फिर ऊपर से उतार लेंगे 5, फिर 5 की टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 में से 5 गया तो 0। इस तरह से 155 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल देखने के बाद आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले भाग कैसे देते हैं प्यारे बच्चों, 1 अंक में भाग देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, हम 3 में भाग देंगे। तो आप ये देखिए, क्या 7 की टेबल में 3 आता है, क्या नहीं आता है, 7 की टेबल में 3 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक में भाग देंगे। कितने में भाग देंगे प्यारे बच्चों, 2 अंक में भाग देंगे। कहने का मतलब 35 में हम 7 से भाग देंगे। तो 7 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 35 आ जाए या तो 35 से कम। तो 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रि 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। 5 बार में कितना आएगा, 35 आएगा, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 35 आ जाएगा। अब 35 में से 35 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। अब क्या बचा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बचा 0। अब ऊपर से उतार लेंगे 7, क्योंकि एक संख्या यहाँ पर बाकी है, इसलिए ऊपर से क्या करेंगे, एक संख्या उतार लेंगे। अब 7 की टेबल पढ़ो, कितनी बार में 7 आएगा, 1 बार में, 7 एकम 7, 1 बार में आएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 एकम 7, और 7 में से 7 गया तो क्या बचा बच्चों, 0 बचा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने भाग के 3 सवाल कर लिए। आगे इस सवाल को करेंगे तो आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। इसमें आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम 1 अंक में भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम 6 में भाग देंगे, ठीक है। तो 3 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या तो 6 से कम। तो 3 की टेबल पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और 6 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए इधर क्या बचा है, 2 बचा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को उतार लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 को उतार लेंगे। तो आप ये देखिए 2 छोटा है 3 से, क्या 3 की टेबल में 2 आता है, नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 1 अंक और उतार लेंगे, 1 अंक क्या करेंगे और उतार लेंगे। तो अभी हमने क्या किया, ऊपर से 2 अंक एक साथ उतार लिए। जब भी 2 अंक एक साथ उतारेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। जब भी ऊपर से 2 संख्या एक साथ उतारेंगे तो हम यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे। अगर ऊपर से 3 संख्या एक साथ उतारेंगे तो यहाँ पर 2 0 बढ़ाएंगे। कितनी 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद भाग देते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर से 2 संख्या एक साथ उतारी, इसलिए हमने 1 0 बढ़ा लिया, ठीक है। अगर 3 संख्या एक साथ उतारते तो यहाँ पर कितने 0 बढ़ाते, 2 0 बढ़ाते, ठीक है। फिलहाल हमने 2 संख्या एक साथ उतारे तो 1 0 बढ़ा लिए। अब भाग देंगे 21 में 3 से। तो 3 की टेबल कितनी बार पढ़नी पड़ेगी, 3 7 21, यानी कि 3 की टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 21 आएगा, 3 7 21। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम यहाँ पर 21 लिखेंगे और एक डंडा खींचेंगे, 21 में से 21 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इस तरह से इस सवाल में हमें क्या देखने, तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस सवाल में हमें क्या सीखने को मिला, इस सवाल में हमें ये सीखने को मिला कि जब भी ऊपर से 2 संख्या एक साथ उतारते हैं तो पहले हम 1 0 बढ़ाएंगे और उसके बाद भाग देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये वाला कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। चलिए एक और सवाल देखते हैं जिससे कि आपका और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 162 में 6 से भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक संख्या में भाग देते हैं। क्या 1 में 6 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 6 की टेबल में 1 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक में भाग देंगे। कितने में भाग देंगे, 2 अंक में भाग देंगे। कहने का मतलब 6 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे कि 16 आ जाए या फिर 16 से कम।
तो 6 की टेबल पढ़ेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। 3 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में कितना आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और इसको घटा लेंगे। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 4 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। ठीक है, अब 4 में 6 से भाग जाएगा क्या? 4 में 6 से भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? ऊपर से उतार लेंगे 2, ऊपर से उतार लेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, अब 6 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे हम कि 42 आ जाए। तो 6 की टेबल पढ़ो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छः 36 और 6 साती 42। कितनी बार में आ गया बच्चों? 7 बार में आएगा। 6 साती 42, 42 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो कहने का मतलब जब भी हमें भाग लगाना हो तो शुरुआत कैसे करना है? 1 अंक में भाग देना है। अगर 1 अंक में भाग नहीं जाए तो कितने में देना है? 2 अंक में भाग देना है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। तो इस तरह से 162 में 6 से भाग देंगे तो 27 हमारा आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया 3 अंक की संख्याओं में भाग लगाना। अगली वीडियो में हम 4 अंक की संख्याओं में भाग लगाना सीखेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।